सर, बीजेपी और आरएसएस लगातार कहती रही है कि संविधान को बदल देना चाहिए, समय अब ऐसा है। और अब लगातार बीजेपी नेताओं के और आरएसएस के बड़े नेता ने कहा है कि जो उसमें 2 शब्द है प्रस्तावना में, उनको हटा देना चाहिए, चाहे सेक्युलरिज्म हो या फिर सोशलिज्म हो। पिछली साल आपको ध्यान होगा जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय बीजेपी के तमाम सांसद प्रत्याशी और तमाम जो कैबिनेट लेवल के जो नेता थे जगह जगह जाकर चुनावी सभाओं में क्या कह रहे थे कि 400 सीटें दे दो, क्योंकि संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करनी है। उस समय जनता समझ गई और इनको 240 पे लटका दिया। अब उनकी जो टीस है वो रह के निकल आई। होश बोले जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं वो कल बोल ही गए कि संविधान में से सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष का जो शब्द है इसको हटा दीजिए। सोशलिस्ट जो विचारधारा है संविधान की, इसको हटा दीजिए। सोशलिस्ट विचारधारा का मतलब समझते हैं कि देश के जितने साधन हैं, देश के जितने संसाधन हैं, उन पे सबका बराबरी का अधिकार होने चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या काम कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ ये 2 शब्दों का पे इनको आपत्ति है। और आपत्ति किसे है? शिवराज सिंह चौहान को, जो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, जो अभी कृषि मंत्री हैं। आप इनकी सोच देखिए। और वो खुद पिछड़े समाज से आते हैं। और उपराष्ट्रपति किस समाज से आते हैं? जाट समाज से आते हैं। जिस संविधान ने, जिस धर्मनिरपेक्षता ने, जिस सेकुलरिज्म ने, जिस समाजवाद ने उनको उपराष्ट्रपति पद पे बैठाया, और जिस समाजवाद की विचारधारा ने शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया और अभी केंद्रीय मंत्री हैं, ये उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। ये लोग तो कालिदास की तरह हैं भाई, कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने में लगे हुए हैं। आरएसएस में जो जितने भी पिछड़े नेता हैं, जितने भी दलित नेता हैं, जितने भी आदिवासी नेता हैं, उनको आरएसएस इस्तेमाल कर रही है। उनको स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीजेपी का ये तर्क है कि ये कांग्रेस ने ऐड किया था ना। देखिए 1976 में। हाँ, अच्छे काम तो हमने बहुत करे। हमने राजशाही खत्म करवाई, हमने जमींदारी खत्म करवाई, हमने तो प्राइवेट जो बैंकें थी उनका सरकारीकरण किया। मोदी जी क्या कर रहे हैं? निजी हाथों में दे रहे हैं बैंकों को। जितने सरकारी संस्थान हैं उनको निजी हाथों में दे रहे हैं। एयर इंडिया निजी हाथों में दे दिया, बीएसएनएल का बंटाधार कर दिया, रेलवे का बंटाधार कर रहे हैं, डाकघर सारे के सारे चौपट कर दिए। तो प्रधानमंत्री सामंतवादी सोच के हैं और उसी सामंतवाद को इस देश में स्थापित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग, चूँकि हम लोग समाजवादी सोच के हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष सोच के हैं, हम लोगों के लिए संविधान सर्वोपरि है, इसलिए हम आम जनता की, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, वंचित और शोषित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी वजह से ये लोग जो मूल प्रस्तावना है उससे इन शब्दों को हटाना चाहते हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? क्या मिलेगा इससे? मकसद भाई साहब, मकसद बिल्कुल क्लियर है। बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लो। मकसद है इनका कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएं। दलित और पिछड़े वोट डालने के अधिकार से वंचित हो जाएं। ना तो कोई दलितों का विधायक बनेगा, ना कोई पिछड़े दलितों का सांसद बनेगा। मंत्री बनने का फिर प्रश्न नहीं उठता। फिर ये आईएएस भी नहीं बनेंगे। फिर ये छोटे मोटे जो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, वहाँ भी नहीं पहुंच पाएंगे, सचिवालय में नहीं पहुंच पाएंगे। इतने जरूरी थे ये सब, तो फिर बाबा साहब ने क्यों नहीं डाले ये प्रस्तावना? एक बात बताइए हमें, जरूरी तो बहुत कुछ था देश के लिए। जरूरी महिला शिक्षा भी थी देश के लिए, लेकिन देश में संविधान लगने के बाद ही ये सब क्यों हुआ? भाई जब देश में संविधान बना उसके बाद ही तो जो ज़रूरतें थी। एक बात बताइए, हाँ, आप जाते हैं, आपके शरीर में कोई तकलीफ़ है तो आप क्या करते हैं? पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं। और जब ब्लड टेस्ट होता है उसके बाद ही तो समस्या समझ में आती है कि लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, खून में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। और वो जांच के बाद ही डॉक्टर बताता है कि हाँ भैया इनका हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन देना चाहिए, लीवर की दिक्कत है तो ये दवा देनी चाहिए, किडनी में दिक्कत है तो ये दवा देनी चाहिए, और कहीं मान लीजिए कमजोरी है ब्लड में और भी तरह की दिक्कतें हैं तो भैया प्रोटीन ज़्यादा देनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब देश में संविधान बना
तो संविधान के बनने के बाद धीरे धीरे समस्या क्या है समाज में, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे समझ में आई और उस हिसाब से संविधान के में कुछ संशोधन होते रहे और ये संशोधन होने बहुत ज़रूरी थे। अगर ये संशोधन नहीं होते तो आप जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे नहीं होते, आप ये कैमरा लेके चल नहीं रहे होते। पर बीजेपी का ये कहना है कि जो ये 42वां संशोधन हुआ, ये दोनों जो शब्द डाले गए हैं, ये कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए किया तो था। आप भी वोट बैंक बढ़ाने के लिए और इनको सुविधाएं दे दो। दलितों और पिछड़ों को आप आरक्षण दो निजी क्षेत्रों में और वोट बैंक बढ़ेगा आपका। आप तो दलित पिछड़ों का वोट बैंक कम करना चाहते हो, आप तो उनके अधिकार खत्म करना चाहते हो। जो सरकारी नौकरियां हैं वो नौकरियां नहीं निकाल रहे हो, निजी क्षेत्रों में आपकी मोनोपोली चल रही है और अब आप ये चाह रहे हो कि दलित और जो पिछड़ा है वो पढ़ भी ना पाए, आप स्कूल भी बंद करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हो, क्योंकि संविधान का रक्षक तो वही है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नेता जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इन नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये संविधान विरोधी बयान आखिर दे कैसे रहे हैं। आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जो इतनी मेहनत से बना है और उस संविधान की ही ताकत है जो इस देश का गरीब, दलित, पिछड़ा और शोषित वंचित समाज आज देश में बेखौफ होके कम से कम जी तो रहा है। और अगर आप ये धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दोगे, समाजवाद शब्द हटा दोगे, कल को तो आप कह दोगे कि साहब दलितों का आरक्षण भी हटा दो, कल को आप कहोगे पिछड़ों का आरक्षण भी हटा दो, फिर हमें शिक्षा में हम कैसे आगे जा पाएंगे? हमें ये लोग एडमिशन नहीं लेने देंगे, ये लोग तो हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देंगे। और बाबा साहब क्या कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर इस पूरे दोनों शब्दों को लेकर बीजेपी के नेता जो सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, पर कोर्ट ने तो नकार दिया कि ये पहले ही नकारा जा चुका है, कोर्ट ने नकार दिया और इसके अलावा संसद में भी इस पे बहस हुई थी। उस बहस में भी इन लोगों के खिलाफ वो बहस को निरस्त कर दिया गया था। बीजेपी के दो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने संसद में भी ये याचिका दायर की थी कि संविधान में से ये दो शब्द हटाए जाएं, लेकिन जब जो संसद की कार्यवाही हुई उस कार्यवाही के दौरान, ये 2017 में हुई थी, उसको खारिज कर दिया गया था। और सुब्रमण्यम स्वामी वो भी तो उसी ब्राह्मणवादी मनवादी विचारधारा के हैं, वो भी चाहते हैं कि देश में दलित पिछड़ा, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं क्या? अरे भाई साहब, इस शब्द को हटाकर ये लोग दलित पिछड़ों को फिर से अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि दलित पिछड़े और जो महिलाएं हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो आगे बढ़ पाए। ये लोग राजशाही वाला सिस्टम लाना चाह रहे हैं। सुप्रीमो ने खुली चेतावनी दी है कि सड़कों पे उतरेंगे अगर किसी ने टच भी किया तो संविधान को। देखिए बहन जी का इस मामले में मैं मानता हूँ, जो वैसे भले ही मान लीजिए कहीं चुप रहेंगी, लेकिन जब संविधान का मामला आता है तो बहन जी ना तो आओ देखती है ना ताओ देखती है। बहन जी का जो ये बयान है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी बसपा के कैडराइज लोग हैं और जितने भी बहुजन समाज के कैडराइज लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो पार्टी ना देखें। वो ये ना देखें कि हम भाजपा में हैं, कि हम सपा में हैं, कि हम कांग्रेस में हैं या हम किसी क्षेत्रीय दल में। सब एकजुट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे बात है आपके वजूद की। और जब आपका वजूद रहेगा, जब आपका अस्तित्व रहेगा, तभी तो आप इस देश में चैन की सांस ले पाएंगे। आखिर तो आने वाली, अरे पत्रकार महोदय, आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? फिर से वो हिंदू राष्ट्र और के नाम पे वो राजशाही देके जाएंगे। तो बीजेपी यही तो कह रही है ना, वजूद बढ़ाना चाहते हैं हिंदुओं का। देखिए इन दोनों शब्दों को हटा के देखो साहब, देश धर्मनिरपेक्ष है, देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ हर जाति का और हर धर्म का आदमी रह रहा है। तो ये इस तरीके से जो कलाकारी करना चाह रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, इनकी ये कलाकारी यहाँ चलेगी नहीं। बीजेपी की मंत्री रही थी सुषमा स्वराज, उन्होंने तो खुद कहा था कि हिंदू राष्ट्र तो बन गया है भारत, बस अब घोषणा औपचारिक करना बाकी है। देखिए अब जो व्यक्ति मृत है, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए मैं किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनकी सोच के लिए बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ सुषमा स्वराज ही नहीं, ऐसे सैकड़ों बीजेपी में नेता हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र की आड़ में मनवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो ये चाहते हैं कि देश की 5% जो आबादी है, जो क्रीमी लेयर है, जो देश के सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठी हुई है, ये लोग
ही देश को चलाएं, यही लोग देश में सर्वोपरि रहें। बाकी जो 95% जनता है देश की, उसको ये लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उसको ये लोग बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते। पर संशोधन करने का हक तो संविधान ही देता है ना। देखिए, अगर सरकार के पास बहुमत, संशोधन करो, आप बढ़ाओ, घटा क्यों रहे हो? आप बढ़ाओ, उसमें और भी कोई चीज़ें डालो, अच्छी अच्छी चीज़ें डालो जिससे गरीबों को, दलितों को फ़ायदा हो। आप निजी क्षेत्रों में जो शिक्षा में आरक्षण आर्टिकल 15(5) है उसको इम्प्लीमेंट कराओ। 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो वो प्रस्ताव पारित हो गया था, उसको अनुमोदित कराओ ना। प्रधानमंत्री जी 11 साल से उस प्रस्ताव को अनुमोदित क्यों नहीं कर रहे हैं? निजी क्षेत्रों में क्यों हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है? पिछड़ों को, दलितों को निजी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा तो बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, बढ़िया बढ़िया कॉलेजों में हमारा गरीब का बच्चा पढ़ेगा, दलितों का बच्चा पढ़ेगा, पिछड़ों का बच्चा पढ़ेगा। वहाँ प्रधानमंत्री जी अपने जौहर दिखाएं। निजी क्षेत्रों में तमाम जो कंपनी है, जो ये मीडिया हाउस बने बैठे हैं, जो कॉरपोरेट हाउस हैं, वहाँ दलितों पिछड़ों की नौकरियाँ लगवाओ साहब, वहाँ आरक्षण लागू करवाएं प्रधानमंत्री। तब तो हम इनकी पीठ ठोकेंगे, तब तो हम RSS वालों की पीठ ठोकेंगे। क्या दलित पिछड़ा सिर्फ और सिर्फ इनके झंडे उठाने के लिए है? क्या दलित और पिछड़ा सिर्फ और सिर्फ इनकी गुलामी करने के लिए है? इनका गुलाम बनने के लिए है? दलित पिछड़े को चैन की सांस ये लोग लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे? अगर सरकार इसमें आगे कदम बढ़ाती है तो क्या लगता है आपको विरोध होगा? बिल्कुल विरोध होगा। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और जनता कोई चुप थोड़ी रहने वाली है। जब जनता ने 240 पे ला के रोक दिया और अब ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जो हमारे देश की आत्मा है, संविधान हमारे देश की आत्मा है, तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी वालों को खिलाफ इनके घर के बाहर आंदोलन किया जाएगा, किसी को घर से निकलने तक नहीं दिया जाएगा। इस देश का जो 90% बहुजन है शांत नहीं रहेगा। CGI ने ये कहा है कि सर्वोपरि रहेगा संविधान, देश में रहना चाहिए। तो क्या वो एक चेतावनी दे रहे हैं सरकार को? CGI जी का जो ये कथन है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रा जो RSS के नेता हैं और जो BJP के नेता हैं, इनको थोड़ा टेढ़ी नज़र करके थोड़ा समझा दें कायदे से कि देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश मनु के विधान से नहीं चलेगा, देश ये सामंतवादी ताकतों से नहीं चलेगा।